हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूँ जूही, लेकर आई हूँ आप सभी का फेवरेट शो जिसका नाम है बॉलीवुड गलियारा। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपसे सबसे पहले बात करूँगी बॉलीवुड की माँ यानी निरूपा रॉय के बारे में। यहाँ मेरा मतलब है बॉलीवुड फिल्मों में काम करने के लिए जानी जाने वाली दिवंगत अभिनेत्री निरूपा रॉय की। तो आइए आपको बता दें कि हाल ही में उनकी प्रॉपर्टी का विवाद मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। वहीं अगर एक रिपोर्ट की माने तो एक्ट्रेस निरूपा रॉय के बेटे योगेश रॉय और किरण रॉय इस मामले को सुलझाने के लिए कोर्ट तक पहुंच गए हैं। वहीं बता दें कि ये विवाद फिर केवल मां के कमरे के लिए यानी निरूपा रॉय के कमरे के लिए है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनके बेटे ये कर रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यूँ तो बॉलीवुड फिल्मों में मां के रोल के लिए पहचाने जाने वाली दिवंगत अभिनेत्री निरूपा रॉय की प्रॉपर्टी विवाद मामला अब कोर्ट तक पहुंच चुका है। एक रिपोर्ट की माने तो एक्ट्रेस निरूपा रॉय के बेटे योगेश रॉय और किरण रॉय इस मामले को सुलझाने के लिए अब कोर्ट की मदद ले रहे हैं। आपको बता दें कि नेपियंस रोड स्थित एक्ट्रेस निरूपा रॉय के बंगले के लिए बेटों के बीच झगड़े की शुरुआत पिता कमल रॉय के निधन के बाद से ही शुरू हो गई थी और एक्ट्रेस निरूपा रॉय के छोटे बेटे किरण ने अपने बड़े भाई पर प्रॉपर्टी पर हक जमाने के लिए डराना और धमकाने का आरोप लगाया है। साथ ही आपको बता दें ये झगड़ा दरअसल प्रॉपर्टी में बराबर की हिस्सेदारी और मां के बेडरूम को लेकर चल रहा है। तो वहीं किरण की फैमिली और योगेश एमएनसी अपार्टमेंट में 4 बेडरूम वाले ग्राउंड फ्लोर फ्लैट पर साथ रहते हैं। तो वहीं निरूपा रॉय ने ये फ्लैट साल 1963 में 10 लाख से भी कम कीमत में खरीदा था। तो वहीं इस फ्लैट का बंटवारा होने पर दोनों भाइयों के हिस्से 2-2 बेडरूम आए और ये 3000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इस फ्लैट के साथ 800 स्क्वायर फीट का गार्डन एरिया भी है। और बंटवारे का ट्विस्ट ये है कि निरूपा रॉय ने अपनी वसीयत में अपना बेडरूम पति कमल रॉय और छोटे बेटे किरण रॉय के नाम लिखा हुआ है। कमल रॉय की मृत्यु के बाद बेडरूम का मालिकाना हक किरण को सौंप दिया गया था। जानकारी दे दे, अब किरण का कहना है कि भाई योगेश अब पूरी प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहते हैं। उनका दावा है कि बड़े भाई योगेश का व्यवहार माता पिता के साथ अच्छा नहीं था और उन्हें प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा नहीं बनाया गया था। आगे उनका कहना है कि मां के निधन के बाद मैंने ही पिता की देखभाल की और उनकी ये इच्छा थी कि मैं ही उनके बेडरूम में रहूं और उन्होंने इस बारे में मेरे भाई और उनकी फैमिली को साफ साफ भी बता दिया था। तो देखा आपने किस तरह से ये 2 बेटे अपनी माँ के कमरे के लिए लड़ रहे हैं, पर इसकी वजह उनके कमरे से जुड़ी याद नहीं बल्कि कमरे का बड़ा होना है। वहीं जब इस तरह की बातें सामने आती है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे इंसानियत ही मर गई हो। खैर, हम तो बस यही कहना चाहेंगे, माँ बाप से बढ़कर शायद ही कोई आपके लिए हो। इसी के साथ अब बारी है फ्रेंड्स हमारे अगली खास रिपोर्ट की, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक्ट्रेस निरूपा बाजवा के बारे में, जो पंजाबी फिल्मों का जाना माना चेहरा है। लेकिन शायद लोग नहीं जानते होंगे कि बॉलीवुड में भी उन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया है। और आपको बता दें कि उनकी पहली फिल्म हिंदी में थी जिसका नाम था मैं 16 बरस की, देव आनंद के साथ थी। लेकिन हिंदी फिल्मों में सफलता नहीं मिली उन्हें, इसलिए वो बॉलीवुड के छोड़कर पंजाबी फिल्मों और डेली सोप में लग गई। लेकिन उनकी लाइफ का एक ऐसी बात भी सामने आई है जो शायद ही कोई जानता होगा। तो इसके लिए जाननी होगी आपको हमारी एक खास रिपोर्ट। एक्ट्रेस नीरू बजाज आज पंजाबी फिल्मों का जाना माना चेहरा है, लेकिन शायद लोग नहीं जानते कि बॉलीवुड में भी उन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया है। आपको बता दें कि उनकी पहली हिंदी फिल्म मैं 16 बरस की देवानंद के साथ थी, लेकिन हिंदी फिल्मों में सफलता नहीं मिली उन्हें। तो वहीं कई हिंदी डेली सोप में भी काम किया उन्होंने। वहीं आपको बता दें कि नेशनल चैनल दूरदर्शन पर उन्होंने सीरियल हरी मिर्ची लाल मिर्ची के साथ ही अस्तित्व एक प्रेम कहानी जैसे फेमस शो में भी काम किया है। साथ ही आपको बता दें कि बेहतरीन एक्टिंग के बावजूद भी उन्हें एक चीज़ का हमेशा से मलाल रहा है और वो ये है कि वो 10वीं क्लास में फेल हो गई थी। जी हाँ, नीरू क्लास में फेल हो गई थी। तो वहीं उनकी पंजाबी फिल्म जट एंड जूलियट पंजाबी सिनेमा की अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्में से एक मानी जाती है। जानकारी दें, जब फिल्म जट एंड जूलियट की सीक्वल बनी तो इस फिल्म में भी नीरू बजाज थी और इस फिल्म के सीक्वल ने भी पंजाबी फिल्मों के कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। तो सुना आपने किस तरह से एक्ट्रेस नीरू 10वीं क्लास में फेल हो गई थी, लेकिन आज वो ग्लैमर वर्ल्ड पर राज कर रही हैं। तो वहीं अब बारी है हमारी अगली खास रिपोर्ट की, जिसमें हम बताएंगे बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जो कभी कैंसर जैसी बीमारी से जूझ चुकी है। जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस मनीषा कोइराला की। और उन्होंने एक बात कह दिया है कि वो कैंसर के चेहरे से ही जानी जाती है। तो अब उन्हें एक ऐसी ही फिल्म मिली है जो अपने ही जीवन पर आधारित है। जी हाँ,
उनको अब इस रोल को प्ले करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये एक कैंसर पेशेंट का ही रोल है। तो आइए जानते हैं मनीषा ने अपनी इस फिल्म के रोल और फिल्म के बारे में क्या कहा है हमारी इस खास रिपोर्ट में। बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस जो कभी कैंसर जैसी बीमारी से जूझ चुकी है। जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस मनीषा कोइराला की। और तो और उन्होंने एक बात कही है कि वो कैंसर के चेहरे से नहीं पहचानी जाती। तो अब उन्हें एक ऐसी ही फिल्म मिली है जो अपनी निजी जिंदगी में दिक्कतों से जूझ रही है। आपको बता दें कि हम यहाँ संजय दत्त पर बन रही फिल्म की बात कर रहे हैं और इस फिल्म में मनीषा उनकी मां के रोल में नजर आने वाली है। वहीं उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में इस रोल को लेकर अपने डर को बताया है और कहा है कि मुझे यकीन नहीं था कि मुझे नरगिस जी के रोल के लिए लिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि मनीषा को ये रोल इसलिए ऑफर किया गया क्योंकि वो इस बीमारी से लड़ चुकी हैं और वो इस किरदार को बेहतर तरीके से पर्दे पर उतार सकेंगी। हाल ही में मनीषा जयपुर में एक टॉक शो में शामिल होने गई थी। तो वहीं यहाँ उन्होंने बताया है कि मैं मानती हूँ कि हम अपनी जिंदगी के बुरे दौर को एक कहानी की तरह सुनते हैं। बतौर एक्टर अगर मैं बीमारी के अपने दौर की मदद से इस रोल को बेहतर तरीके से पर्दे पर उतारने में कामयाब होंगी तो ये मेरे लिए अच्छा होगा। जानकारी दे दें कि वो आगे कहती हैं कि ऐसा करके मुझे अपने वो दर्द भरे दिन दोबारा जीने होंगे, लेकिन मैं एक एक्टर हूँ और ये मेरा काम है और मुझे उम्मीद है कि मैं बेहतर काम करूँगी। तो देखा आपने कि मनीषा अपनी इस फिल्म को लेकर और साथ ही अपने इस रोल को लेकर कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो वहीं मनीषा के फैंस भी उन्हें जल्द से जल्द बड़े पर्दे पे देखने के लिए बेकरार बैठे हुए हैं। वहीं मनीषा एक और फिल्म में नजर आने वाली हैं जिसका नाम है डियर माया। वेल फ्रेंड्स, अब बारी हमारी अगली खास रिपोर्ट की, जिसमें हम बताने वाले हैं कि बॉलीवुड डायरेक्टर करण जौहर सरोगेसी के जरिए जो जुड़वा बच्चों के पिता बन गए हैं। और तो और वो पहले ऐसे सेलिब्रिटी नहीं है जिन्होंने पिता बनने के लिए इस तकनीकी का सहारा लिया हो। चलिए एक नज़र डालते हैं ऐसे बॉलीवुड सितारे पर जो सरोगेसी के जरिए बने हैं माता पिता। तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। फिल्ममेकर करण जौहर सरोगेसी के जरिए 2 बच्चों के पिता बन गए हैं। और तो और वो पहले ऐसे सेलिब्रिटी नहीं है जिन्होंने पिता बनने के लिए इस तकनीक का सहारा लिया है। चलिए एक नजर डालते हैं ऐसे बॉलीवुड सितारों पर जो सरोगेसी के जरिए माता पिता बने हैं। आपको बता दें कि एक्टर आमिर खान और किरण राव का बेटा आजाद भी सरोगेसी तकनीक से हुआ है। वहीं आजाद का जन्म साल 2011 में हुआ था। साथ ही आपको बता दें कि आमिर के बाद SRK यानी कि शाहरुख खान के बेटे अब्राहम भी सरोगेसी से हुए हैं। तो वहीं एक्टर तुषार कपूर ने अभी तक शादी नहीं की, लेकिन वो एक सिंगल फादर हैं और एक्टर तुषार भी सरोगेसी के जरिए एक प्यारे से बेटे के पिता बने हैं। जानकारी दे दें कि शायद कुछ लोग ही जानते होंगे कि बॉलीवुड के दबंग खान यानी सलमान खान के भाई सोहेल अपने दूसरे बच्चे के लिए सरोगेसी का सहारा लिया था। ऐसा ये कहना नहीं है कि इन स्टार्स ने ये काम करने के लिए लोगों के बीच एक अलग एग्जाम्पल सेट किया है। तो सुना आपने किस तरह से ये सेलिब्रिटी सरोगेसी की मदद से माता पिता बन गए हैं। तो वहीं इसमें सलमान के भाई सोहेल खान भी शामिल हो गए हैं। वहीं अब मैं बढ़ती हूँ अपनी अगली खास रिपोर्ट की तरफ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी बॉलीवुड की बेबो यानी एक्ट्रेस करीना कपूर और सैफ अली खान को आज बॉलीवुड के सुपर कपल्स में शुमार किया जाता है। वहीं इन दोनों की केमिस्ट्री गजब की और साथ ही आपसी समझ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जिसको लोग अक्सर सलाम करते हैं। लेकिन शायद ये बात कोई नहीं जानता कि करीना के करीबी ने उन्हें सैफ से शादी ना करने की सलाह दी थी। जी हाँ, तो आइए जानते हैं कि आखिर ऐसी सलाह क्यों दी थी। तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बॉलीवुड की बेबो के नाम से पहचानी जाने वाली एक्ट्रेस करीना कपूर और सैफ अली खान को आज बॉलीवुड के सुपर कपल्स में शुमार किया जाता है। आपको बता दें कि इन दोनों की केमिस्ट्री और गजब की आपसी समझ को सभी सलाम करते हैं, लेकिन शायद से ये बात कोई नहीं जानता कि करीना के कई करीबियों ने उन्हें सैफ से शादी करने की सलाह नहीं दी थी। साथ ही आपको बता दें कि इसका खुलासा हाल ही में खुद करीना ने किया था। तो वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक करीना ने बताया है कि जब उन्होंने सैफ से शादी करने का फैसला लिया तो कई लोगों ने उनका बिल्कुल सहमत नहीं थे। वहीं एक्ट्रेस करीना ने कहा है कि जिस वक्त उन्होंने शादी का फैसला किया उस वक्त वो अपने करियर की बुलंदियों पे थी और उसी को देखते हुए सभी ने उन्हें शादी ना करने की सलाह दी थी, लेकिन करीना ने अपने दिल की आवाज़ सुनी और सैफ को शादी के लिए हाँ कर दिया। जानकारी देती करीना आगे कहती हैं कि उनकी ज़िंदगी एक खुली किताब की तरह, उन्हें अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हर चीज़ पर खुलकर बात करना अच्छा लगता है। साथ ही करीना कहती हैं कि शादी के बाद उनके करियर में कोई भी फर्क नहीं पड़ा है और अब तो वो एक माँ भी बन गई है, उसके बाद भी उनके करियर में अभी तक कोई भी फर्क नजर नहीं आया है। तो सुना आपने किस तरह से उनके करीबियों ने करीना के फैसले को इसलिए मना किया क्योंकि वो अपने करियर के बुलंदियों पर थी और उसी को देखते हुए सभी ने उन्हें शादी ना करने की सलाह दी। लेकिन करीना तो करीना है जी, दिल की आवाज़ सुनती हैं और सैफ से उन्होंने शादी कर ली। इसी के साथ जाते जाते मैं मनीषा की फिल्म सौदागर का गाना ये थोड़ा सा गुनगुना देती हूँ आप लोगों के लिए। जी हाँ, ये गाना है इलू इलू
ये इलू इलू क्या होता है इलू इलू। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।